दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं सिलमपुर विधानसभा में आया हूं और भाजपा ने अपना जो भरोसा जताया है वो अनिल गौर जी पे जताया है। और पहले वैसे ये पार्षद भी हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं इनसे बात करते हैं। अनिल गौर जी, पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हो कि भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है सिलमपुर विधानसभा से। शीर्ष नेतृत्व का, जो हमारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और देवतुल्य जो हमारी भाई बहन और जनता है, ये परिवार है हमारा, इस इलाके का लोग हमारे परिवार के मेंबर हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पानी अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तरफ अरविंद केजरीवाल का प्रत्याशी है यहाँ से जो कांग्रेस में थे, दूसरी तरफ जो मौजूदा विधायक थे जो आम आदमी पार्टी से, वो कांग्रेस में चले गए। तो क्या आप इन दोनों पर भारी पड़ने वाले हैं इस बार? जनता तो भारी पड़ेगी। मैं पब्लिक का कैंडिडेट हूँ, ठीक है। जनता मेरे परिवार की तरह है, जिम्मेदारी जनता को दी है कि कमल का निशान जनता को दिया है। और ये तो उल्लू सीधा कर रहे हैं। नूरी कुश्ती लड़ते थे पहले ये आपस में मिलकर लड़ते थे, अब ये सिंबल बदल के लड़ रहे हैं। तो कोई वो नहीं है, चाहे केजरीवाल तो जमानत पे बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आदमी भी ऐसे ही हैं, ठीक है। वही चेहरे 25-30 साल से देखने को मिल रहा है। इस इलाके का सत्यानाश कर दिया। कीचड़ का पानी पिला रहे, पानी की जगह, शुद्ध पानी की जगह कीचड़ का पानी पिला रहे, ठीक है ना जी। तो पानी बिजली पे ही लड़ाई है। तो पानी पहले एक साल, वो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपके साथ ये बहनें खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए तो 2100 रुपए देंगे। तो खरीद रहे हैं क्या वोट को? वोट खरीद रहे हैं क्या? पैसे नहीं देंगे तो वोट नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई, आज ही क्यों याद आई तुम्हारे को? ये 4 साल पहले 5 साल पहले से क्यों नहीं बंद? ये योजना क्यों बंद कर रखी है? सीनियर सिटीजन की पेंशन क्यों बंद कर रखी है? वो भी तो 1-2,000-3,000 रुपए हैं। आप एक मजबूत कैंडिडेट हैं, पहले पार्षद भी रहे हैं, पार्षद हैं भी और अब विधायक बनने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं, जो 21 साल कांग्रेस में थे और केजरीवाल की बुराइयां करते थे, उपचुनाव पे आपने देखा होगा मंचों से बुराइयां कर रहे थे, दंगों का आरोपी कह रहे थे, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन आज उसी पार्टी में वो शामिल हो गए। पहला सवाल मेरा ये है आपसे, दंगा किसने करवाए? किसके टाइम में हुई? इन्हीं दोनों के टाइम में हुए ना। ये मौजपुर को बदनाम क्यों करा गया? हमारे मौजपुर के और ब्रह्मपुरी के, इस भजनपुरा के, इन मकानों को क्यों जलाया गया? क्या कसूर था उन लोगों का? ये जवाब इन्हीं कांग्रेस के लोग और ये आप पार्टी के लोग देंगे। ये जो दोनों आपस में शकल बदल के चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए शकल बदलने की जरूरत पड़ी इन्हें, कि इनके टाइम में ये इलाका बदनाम हुआ। दंगे इनके टाइम हुए और यही दंगों के मास्टरमाइंड है। ये महिलाओं के ऊपर जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झूठ की राजनीति कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कहीं भी ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। उसके बाद जगह जगह घर घर जाके फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके। अरे भाई साहब, ये कैसे चुनाव लड़ लेंगे ना? बताओ ना, गलत आदमी को कोई चुनाव में वोट मिलेगी क्या? जो जेल में रह के चुनाव लड़ने के जमानत पे आए हुए हैं, उन्हीं के लोग। और ये वही वातावरण इन्होंने मौजपुर का खराब करा। पेट्रोल पंप जला दिया, हमारे मकान जला दिए, ये सारी दुकानें जली मौजपुर की, और हमारे लोगों के ऊपर केस लगे। तो यही दोनों तो जिम्मेदार हैं। ये कुछ भी कहते रहे, ये 2100 रुपए दें या कुछ भी दें, जनता सब जानती है। पानी के नाम पे कीचड़ का पानी, सीवर का पिला रहे हैं ये। और जो शुद्ध वातावरण देना, तो उन्हों की जगह ये शराब के ठेके खुलवा रखे हैं मंदिरों के और मस्जिदों के बाहर आसपास के जगह पे। तो ये क्या देंगे बताओ ना? क्या एजुकेशन दे सकते हैं? जहाँ स्कूल है, उन्हें स्कूल नहीं दिखाई देते, इन्हें मंदिर नहीं दिखाई देता, इन्हें गुरुद्वारे नहीं दिखाई देते। तो ये क्या मानवता होगी इन्हों के अंदर? इंसानियत नाम की चीज नहीं इनके अंदर। अनिल गौर जी, आम आदमी पार्टी गरीबों के हित के लिए बनी थी, लेकिन उनके मंत्री, उनके विधायक आए दिन जेलों के चक्कर लगाते रहते हैं, जेलों में जाते रहते हैं। देखो, ये हम तो सुन रहे थे, पता नहीं क्या, एक वो ओबीसी के पार्टी के भी पता नहीं कौन से कैंडिडेट आ रहे हैं जो जेल में वो बंदूक दिखा रहे थे रिवॉल्वर पुलिस वाले पे। तो ये एक बात हुआ, तो वातावरण क्या बनाना चाहते हैं? इस इलाके को सुधारना नहीं चाहते क्या? सुधारना भी नहीं चाहते क्या? अच्छी सड़कें देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? मेरी पार्टी और मैं अच्छी सड़कें दूंगा, अच्छा वातावरण दूंगा, पानी शुद्ध दूंगा। जीतने के बाद तुरंत पानी की और सीवर की लाइन डलवाऊंगा। और जो 2100 रुपए की बात कर रहा है, तो मैं अपने पास से दे सकता हूं सारी पब्लिक को, मगर जो कहेंगे वो करेंगे। जो हमारी मोदी जी की सरकार है, सबों के साथ मिलके चलने की सरकार है, जो सारी योजना इन्होंने बंद कर रखी है केजरीवाल साहब ने, वो सारी लागू करवाएंगे। आयुष योजना बंद कर रखी है, राशन कार्ड बंद कर रखा है, पेंशन बंद कर रखी है। और भैया, इन महिलाओं की सुरक्षा, ये बहुत हमारी भाई बहन है, ठीक है, बहनें हैं, इनों की सुरक्षा जो ये अपने को वो सुरक्षा महसूस कर रही हैं, क्योंकि सरकार में जो
मालीवाल है, उसके घर के अंदर उसके संग महिला आयोग की, उसके संग बदतमीजी करी इन्हीं के आदमियों ने, केजरीवाल के आदमियों ने। ये क्या सरकार चलाएंगे? क्यों जेल से छुटे हुए लोग हैं। अब तो इन्हों का पतन का टाइम आ रहा है। ये अपना जेल में इन्हों की जगह है, तो वहीं भेजेगी जनता जो है। अच्छा अनिल गौर जी, एक बात और बताएं, जैसे कि आपने बताया बहनें खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, बस में यात्रा फ्री की भी बात करते हैं केजरीवाल। अरे तो भैया वो बसें भी तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही दी है, प्रधानमंत्री जी ने। हम तो पूरी बस को ही फ्री कर सकते हैं ना। अरे भाई दी भी तो हम नहीं है। कहाँ है दिल्ली की बसें? सारी टूटी पड़ी है उनकी बसें, जो मोदी जी ने दी है वही फ्री चला रहे हैं। अरे तो भाई देश को लूटने का काम कर रहे हैं। अपना घर बनाया है इन्होंने, कोरोना में जनता भरवाई इन्होंने। गैस दे देते तो जनता नहीं मरती। एक बात बताओ, अपना करोड़ों रुपए अरबों रुपए का मकान बनाया है इन्होंने, शीश महल जिसका नाम दिया है लोगों को। एक बात बताओ, जो शीश महल बना रहा है, इन्हें कोई जनता से कोई मतलब नहीं है भाई साहब। इन्हें कोई चाहे मोहल्ला क्लिनिक देखो आप, वहां स्मैक पी जा रही है। और इस इलाके में कितना क्राइम इन्होंने बढ़ा दिया। इन्हीं लोगों के टाइम में यहाँ इतने मर्डर होते हैं, आए दिन मर्डर होते हैं। क्या जिम्मेदारी एमएलए की नहीं है? एमएलए की नहीं है? 25 साल कांग्रेस का राज रहा, चौधरी साहब उसमें एमएलए रहे, मिनिस्ट्री का दर्जा दिया उन्हें। और एक बात, जल बोर्ड के चेयरमैन रहे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, वक्फ बोर्ड की जमीनों में उनका नाम आया हुआ है। एक बात बताओ, अब ये चीजें हम गिनवाएंगे तो ये चीजें नहीं होती। हाँ भाई, विकास का काम जो है, अब वही ये कांग्रेस से ही आए हुए या आप पार्टी के एमएलए बने रहमान। एक बात बताओ, तो इन्होंने क्या करा बता दो ना इलाके में। एक काम गिनवा दे, ये हॉस्पिटल की जगह देख बता दे, हॉस्पिटल का क्या बुरा हाल हो रहा है। वह दवाइयां तक नहीं है, डॉक्टर तक नहीं है, महिला ऐसा सुरक्षित महसूस कर रही है। एक बात बताओ, सड़कें सारी टूटी पड़ी। तो आपका मुकाबला किससे है सिलमपुर विधानसभा? अरे भाई, मेरा मुकाबला किसी से नहीं, इनकी दोनों की जमानत जब्त होगी, लिख लेना आप। अच्छा, दोनों पार्टियों की जमानत जब्त होगी, जनता जान चुकी है। अभी तो इन्हों की मेयर से पहले टिकटें हो चुकी हैं। बना लेते ना माहौल, एक मोहल्ले इस इलाके में इन्हों को बैठाने की जगह भी नहीं दे रहे। चौधरी जुबैर तो कह रहे हैं मैं भारी मतों से जीतने वाला हूं। अरे भैया, वो तो अपने आप में मियां बिट्टू। एक बात बताओ, उन्हों को ही चाहिए ना, उनके पापा को चाहिए या उन्हें चाहिए? इस इलाके में, इस इलाके से कोई प्यार नहीं है उन्हों को। जब वातावरण जिस मर्जी का, मरकज का किसने मुद्दा उठाया था? इन्होंने ही उठाया था ना। अरे हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हो तुम? पेंशन देने की बात करो ना। ब्राह्मणों को क्यों नहीं पेंशन देते आप इमामों को पेंशन देते हो। तो पार्टीशन ये कर रहे हैं। मैं पार्टीशन नहीं कर रहा, सबों के संग मिलके काम करना चाहिए। पेंशन का काम सबों को करना चाहिए। एक बात है, पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, पानी बिजली पे। अबे इधर आने के काम नहीं है उन का। हिंदू पूरे 2 वार्डों में है हमारे। एक बात बता, आने का ही नाम। सिलमपुर विधानसभा में 4 वार्ड है, 2 वार्डों में तो आपका कब्जा है, भाजपा का। अरे भाई, कब्जा है, मैं मान रहा हूं, मगर एक बात बताओ ना, अब तो भाजपा का ही कमल खिलेगा यहाँ। दूसरी बात, तो जमानत जब्त करने वाले मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो सारे में ही काम करेंगे ना। नहीं, आप कह रहे थे जमानत जब्त करने की। दोनों की जमानत जब्त होगी, जनता जाएगी। देख लेना, बता रहा हूं तुम्हें। जनता इन्हों को जवाब देगी। आपके इन्हें वोट लेना भारी हो जाएगा। मैं इन बहनों से भी जुड़ता हूं। आप क्या कहना चाहेंगी? आज नॉमिनेशन भर के आ गए हैं अनिल गौर जी, तो सुरक्षा की बात की, महिलाओं की, क्या कहना चाहेंगी आप? सुरक्षा बात ऐसी है भैया, स्कूल के पास में शराब के ठेके खुले हुए हैं, उससे युवा पीढ़ी नशे में जा रही है बहुत ज्यादा। तो वो थोड़ी हो सके ये बंद होने की कोशिश हो। केजरीवाल जब पार्टी बनाई थी, कह रहे थे गरीबों के हित की पार्टी है, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, आज शीश महल बना के बैठ गए। तो वो तो, और महिलाओं को बात कर रहे हैं 2100 रुपए देने की। आपको 2100 रुपए नहीं चाहिए? बात नहीं चाहिए, किसी सुरक्षा चाहिए आपको सुरक्षा सम्मान चाहिए। हाँ जी, हमें ये चाहते जितने बाद ये जितने ठेके यहाँ पे खुले हुए हैं वो बंद हो जाए। और यहाँ पे गलियां देखो सारी खुदी हुई जब वो यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जब वो आएंगे तो आप पहले ठेकों की बात करना उनसे। ये 2100 रुपए की बात करेंगे। जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वोट मांगने जब यहाँ इलाके में आएंगे तो आप पहली मांग क्या करेंगी उनसे? कि ठेके बंद हो, ठेके और पानी। और हम पहली बात चाहते हैं, हमारे एमएलए ये हो अनिल गौड़ भाई साहब जी को पसंद करते हैं और हमारी यहाँ की वोटें जितनी। अच्छा, व्यक्तिगत कभी आपके दुख दर्द में काम आते हैं? हाँ जी, हमेशा साथ रहते हैं। हाँ जी। माता जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? इनके बारे में तो मैं ये कहूंगी कि जितना भी हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। आशीर्वाद है आपका इनके साथ? बिल्कुल, आशीर्वाद पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रखूंगी इनके ऊपर आशीर्वाद। और बहनें भी हो, माता जी खड़ी, इनसे भी जुड़ जाते हैं, इनकी भी राय ले लेते हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगी? आपके बेटे आज विधायक बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमने पहले भी इनको जिताया और अब भी हम इनको ही जिताएंगे। तो आपका आशीर्वाद इनके साथ है? बिल्कुल पूरा। 2100 रुपए नहीं चाहिए? नहीं, हमें 2100 रुपए नहीं चाहिए। मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या रेवड़ी है खाली झूठ की? केजरीवाल जी ये बताओ, आज 2100 रुपए दे रहा है, 10 साल से उन्होंने 60 साल वाले लोगों की कितनी पेंशन बांधी है?
क्या कहीं ना कहीं माता जी के दिल में दर्द है, क्योंकि पेंशन को लेकर बुजुर्ग काफी परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगी बहन? मैं सबसे पहले तो इन्हों को आशीर्वाद देना चाहूंगी कि ये इस इलाके से जीतेंगे, और जितना काम मेहनत करेंगे तो ये भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, लेकिन आप इनका काम देखो, इन्होंने जब भी काम करा था और अब भी काम करा है। आप इस इलाके को देखो कि कितना चेंज कर दिया। आप सब्जी मंडी में जाओगे तो वहां पे आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आप इतना कूड़ा पड़ा रहता था, ढेर के ढेर लगे रहते थे जगह तक। आज आप जाके देखो पूरा भोला साफ रहता है। पार्षद के रूप में अच्छा काम करा है इन्होंने, पार्षद के रूप में अच्छा काम करा, अच्छा काम करा है। आप ये पार्क जाके देखो, घोंडा पे पार्क है, इनका पार्क है सबका यहाँ पे, और आप जाके देखो वहाँ पे इतना मन पंचवटी पार्क के नाम से है वो, और आप जाके देखो इतना अच्छा लगता है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा। अच्छा, विधायक बन जाएंगे तो और ज्यादा काम करेंगे फिर? करेंगे, बिल्कुल हमें विश्वास है इन पर कि ये काम करेंगे, और महिलाओं के लिए यहाँ स्टेडियम बच्चों के लिए बनाया जाएगा, हॉस्पिटल और एक बनाया जाएगा, और यहाँ अच्छा वातावरण होगा। यहाँ स्मैक बिल्कुल नहीं बिकी गई, जो सीलमपुर में स्मैक बिक के वोट मांगते हैं। अरे भाई, आप उसे योजनाओं से अटैचमेंट करो ना, आप अच्छा वातावरण बनाओ। क्या खिलाना पिलाना चाहते हो तुम? वहां नशे का व्यापार करवाना चाहते हो? ये ठेकेदार है ये लोग, कहीं शराब बिकवाते हैं, कहीं स्मैक बिकवाते हैं। एक बात बताओ, कहीं क्राइम करवाते हैं। हर घर कल्याण और अखाड़े वाली गली में आए दिन मर्डर होता है, एक महीना खाली जाता होगा। जो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है। हम नहीं चाहते थे पास में ठेका खुला। आप जाके देखो तो नशे वाले टेम्पो में बैठे रहते हैं, और वहाँ पे तो यहाँ पर महिलाओं को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए हैं, बच्चों के भविष्य बेकार हो रहे हैं। बताओ, जब केजरीवाल की जो निगम पार्षद हैं ताहिर हुसैन, जब वो हमारे आदमियों को हमारे सरियाम हमारे सामने चक्कू काट के मार सकता है, तो वो हमारे मरवाने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रहा है क्या? हमारी क्या सुरक्षा करेगा वो? ये बताओ आप। दंगा का दर्द सभी ने सहा था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। माता जी की आंखें भी नम हो गई हैं, और ये नमी सभी की आंखों में दिखेगी। अनिल गौड़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब मैं आपके क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा आखिर अनिल गौड़ जी को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों भाजपा को पसंद कर रहे हैं, क्यों नकार रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्यों नकार रहे हैं कांग्रेस को। जी, मैं कह रहा हूँ, ये 25 साल से एमएलए कांग्रेस के थे, आज ये आप पार्टी से 10 साल से बैठे हैं। एक बात है, केजरीवाल और केजरीवाल के यही एमएलए अब 1 साल से तो बिल्कुल ही हाथ पल्ला झाड़ के बैठ गए। पानी सीवर की अलावा कोई समस्या नहीं है इस पूरे इलाके में। मेरे पे जितनी भी बेहतर कर दे, आप इसे बेहतर कर देंगे। जितनी भी कंप्लेंट आती है सब में पानी और उसकी सीवर की आती है, और मैं जीतते ही यहाँ पानी और सीवर की लाइन दोबारा डलेंगी सारी की सारी, चाहे 3 महीने बिल्कुल इलाका खुदा रहे। मैं समय पहले पानी का ही काम चालू करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं वो बीमार हैं पूरे इलाके। अच्छा अनिल गौड़ जी, आखिरी सवाल एक मेरा ये है, अन्य पार्टी वाले जो हैं वो डराते हैं लोगों को, वोटरों को डराते हैं, अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। हालांकि भाजपा जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? अरे भाई, इतनी अच्छी पार्टी है, सबों को लेके चलती है। आज ये जो इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, अरे भाई हम तो बीजेपी वाले इमामों को भी देंगे और पंडितों को भी देंगे, सभी समुदायों को साथ लेके चलेंगे, सभी को लेके चलेंगे। मोदी जी सभी को लेके चलते हैं। सऊदी अरब में मंदिर नहीं बनवाया क्या? सऊदी अरब में मंदिर नहीं बनवाया? सऊदी अरब वालों ने मंदिर बनवाया ना, दुबई में। अरे भैया दुबई में, एक बात बताओ, अयोध्या में हमारा मंदिर बनवाया। तो भाई सबों को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये तो वातावरण इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अभी मरकज का मुद्दा उठा के अब दूसरी पार्टी में आ गए, तो अब दूसरी बातें करेंगे। अरे भाई, कल तक जिन्हें मंचों से कोस रहे थे, अभी तो पापा ने उल्लू बनाया इसी पूरे इलाके का। चौधरी साहब ने पूरा उल्लू बनाया ना 25-30 साल। अभी अब सुपुत्र को भेज दिया। अरे भाई, तुम्हें काउंसलर बनाया, अपनी काउंसलरी तो संभालो पहले। अरे अब अपने इलाके में तुमने कितना या योगदान, कितने पार्क बनवाए, आपने कितनी महिलाओं की सुरक्षा करी, बताओ ना, उसका जवाब दो। आप चुनाव में पैसे के बल पे टिकट ला सकते हो, पैसे के बल पे लालच दे सकते हो 1000-2000 रुपए का, ऐसे वोट नहीं मिलेगी। इलाके का आदमी चाहिए, और मेहनती आदमी चाहिए, जो उनका भाई हो, संग खड़ा रहे। इन महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, वातावरण बढ़िया चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, और स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बढ़िया चाहिए। तो भैया 1000 रुपए से नहीं, अपना तुम्हें 1000 रुपए का कोई फल की दुकान है क्या? फल खरीद लोगे 1000-2000 रुपए में? ये वोटर है, सपोर्टर है। ये अम्मा हमारी 60 साल से भी ऊपर है, ये भाजपा की हमारी वरिष्ठ है। एक बात बताओ, इन्होंने जमाना देखा है। अरे भाई, तुम अपना काम करो जो तुम्हें काम करना है। शीश महल बना के, बच्चे की झूठी कसम खा के, अरे तुमने तो विश्वास ही उठा दिया। केजरीवाल साहब, आपने तो अन्ना हजारे को भी धोखा दिया, अपने बच्चों को भी धोखा दिया, दिल्ली वालों को भी धोखा दिया। तो आप जेल से जमानत पे हो, जेल में ही जाओगे।
आप महिला की जगह आतिशी को बैठा दो, चाहे चीफ मिनिस्टर किसी को भी बदल दो आप, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, काम तो काम के सही है। आपने बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गौड़ जी। तो ये हैं प्रत्याशी हैं भाजपा से सिलमपुर विधानसभा से अनिल गौड़ जी। हालांकि मौजूदा पार्षद रहे हैं, काम अच्छा क्या है महिलाओं ने बताया, लोग क्षेत्र में बता रहे हैं। इनके क्षेत्र में भी घूमेंगे, भाजपा का क्या माहौल है सिलमपुर विधानसभा में वो भी हम आपको दिखाएंगे।